नमस्कार सभी को। एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हमारी जो क्लास है नए सेशंस के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल रहने वाली हैं। बशर्ते वो आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे डिफेंस में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, सीडीएस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है या स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है। हम डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे यहाँ से। इंग्लिश का प्रॉपर जो सिलेबस का हिस्सा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वहाँ पे सभी के लिए यूज़फुल रहने वाली क्लास है। ठीक है, वी होप दैट कि ये क्लास आपके नियर फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेगी और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने में भी बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी इस क्लास को ज़रूर अवेल करें और अच्छे से इससे नोट्स बनाएं। साथ में एक इन्फॉर्मेशन है जीडी के स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने लगातार डिमांड की थी कि उनकी क्लास कब स्टार्ट होगी। तो उनकी जानकारी के लिए जीडी की क्लास है सोमवार से शुरू हो जाएगी। नोटिस बाकायदा उसका पिन कर दिया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। सोमवार से आपकी जीडी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको। ठीक है जी, विजिबल है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, प्रीपोजिशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज सिटिंग डैश हर टू सिस्टर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और इसको सॉल्व कीजिएगा कि ये जो पर्सन है, यस, शी शी वॉज सिटिंग, वो बैठी हुई थी कहाँ, हर टू सिस्टर, दो सिस्टर के बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, बिटवीन, इन, अमंग, ऑन। देखिएगा, ऐसे में पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि दो के मध्य और दो से ज़्यादा के मध्य में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। सबसे ज़रूरी ये है। तो हमारे लिए हम एक बात अच्छे से जान लें कि जब भी दो या दो से अधिक की बात होती है तो उसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। एक तो यूज़ होता है बिटवीन वाला और दूसरा होता है अमंग वाला। इसका मतलब हमारे ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँगे, जो आपको हेल्प करेंगे। मतलब हमारा सी और डी ऑप्शन नहीं होगा किसी भी हालत में। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि दो के मध्य में क्या यूज़ होता है और दो से ज़्यादा के बीच में क्या यूज़ होता है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी दो पर्सन्स या दो प्लेसेस की बात होती है, उसके मध्य कोई कंपैरिजन होता है, तो आप यूज़ करते हैं बिटवीन का। आप यूज़ करते हैं किसका, बिटवीन का। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दो के मध्य की बात होती है, क्योंकि यहाँ उसने बोला है टू, टू सिस्टर की बात हो रही है। टू सिस्टर्स का मतलब यहाँ पे ये देखिएगा, ये तो दो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा और इस आंसर को देखिएगा कि यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम। तो क्या यूज़ करेंगे, दो के मध्य की बात हो रही है तो बिटवीन। और अगर दो से ज़्यादा की बात हो, अगर दो से ज़्यादा की बात हो मतलब यहाँ पे प्लस 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 कुछ और होता चला जाए, यानी मोर देन टू की अगर बात होगी, दो से ज़्यादा की बात होगी, तो दो से ज़्यादा की बात में हम क्या यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दो से ज़्यादा में हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ करेंगे। मोर देन, मोर देन टू, मोर देन टू के लिए आपको अमंग यूज़ करना होगा। और फॉर मोर किसके लिए, फॉर टू के लिए, टू के लिए आपको यूज़ करना होगा किसका, बिटवीन का। ये ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बिटवीन। शी वाज सिटिंग बिटवीन हर टू सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, देखिएगा जल्दी से क्या कह रहा है ये। शी वॉज बीन, देखिए शी वॉज बीन वेटिंग। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। शी वॉज बीन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए जरा क्या है। ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिएगा, वॉज बीन वेटिंग। देखिए शी वॉज बीन वेटिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट सही लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। एक्चुअल में ये यहाँ पे एरर हो गई है, ये कॉन्सेप्ट गलत लिखा हुआ है। यहाँ होना चाहिए क्या, यहाँ होना चाहिए सही में, देखिएगा ये वाज नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे हैज़, हैज़ होगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। शी हैज़ बीन वेटिंग, कि वो वेट कर रही है, वेट कर रही है, वेटिंग द बस स्टॉप फॉर 2 आवर्स। आप देख रहे हैं किसी सर्टेन टाइम से वेट किया जा रहा है, किसी अनसर्टेन टाइम से वेट किया जा रहा है। और कहाँ पे वेट किया जा रहा है,
बस स्टॉप पे वेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे क्या, ऑन यूज़ करेंगे क्या, एट करेंगे या इन करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट एट द बस स्टॉप। एट द बस स्टॉप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। शी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, वो सब्जियां काट रही थी, डैश ए नाइफ, चाकू के साथ वो सब्जियां काट रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वेपन्स की बात हो, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, उससे कोई काम किया जा रहा हो, तो आपका प्रीपोजिशन क्या लगेगा। देखिए ऑप्शन में है फ्रॉम, ऑप्शन में है टू, बाय और विद। आप कौन सा यूज करेंगे, फ्रॉम, टू, बाय, विद। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बात है, ये काटा जा रहा है, तो जब इंस्ट्रूमेंट यानी कि यहाँ इस चाकू की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका विद। विद इज द करेक्ट आंसर। कि चाकू के साथ क्या काटी जा रही थी, वो सब्जियां काट रही थी। तो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, वेजिटेबल्स, विद, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ही लैंड्स मनी, मतलब देखो क्या है, जो दूसरों को पैसे देता है, ब्याज पे देता है, मनी डैश इंटरेस्ट, ब्याज पे देता है। और पूछे ऑन लगाएंगे, बाय लगाएंगे, एट लगाएंगे या विद लगाएंगे। लैंड के साथ ध्यान रखना, लैंड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, और वो लगती है डियर स्टूडेंट ऑन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देयर वाज अ फ्लाई, मतलब एक मक्खी थी भाई, मक्खी। देयर वाज अ फ्लाई डैश द मिल्क, मतलब दूध में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इनटू, इनटू, ओवर, ऑन या इन। यस, जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होगा। हाँ जी, मक्खी दूध के अंदर है। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, और वो कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपने। ये गिलास है, और इस गिलास के अंदर अगर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इनमें होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ से कोई चीज़ डाली जा रही है, डालने की प्रक्रिया अगर होगी यहाँ से किसी भी कॉन्सेप्ट के जरिए, तो ध्यान रखिएगा फिर ये कॉन्सेप्ट इनटू बन जाएगा। यहाँ वाला प्रोसेस इनटू बनाएगा, जबकि यहाँ वाला प्रोसेस इन बनाएगा। क्योंकि मक्खी दूध में गिरी हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। द कार रैन, देखिए द स्नेक, यानी कार है वो सांप के ऊपर चढ़ी, ओवर, एट, ऑन या टू। हाँ जी, कार है वो सांप के ऊपर चढ़ी है, तो क्या उत्तर लगाएंगे हम। यस, क्या उत्तर होगा हमारा। किसी चीज के ऊपर होने का मतलब है, किसी चीज के ऊपर होने का मतलब है ओवर। ओवर, देखो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर। द कार रैन ओवर, ओवर इज द करेक्ट आंसर। ओवर इज द करेक्ट आंसर। द कार रैन ओवर द स्नेक। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको पेपर में कॉमन एरर में भी मिल सकते हैं, और फिलअप्स में मिल सकते हैं। अभी हाल ही में जो बीएसएफ की एग्जाम होने वाला है, और इसके अलावा एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी फोरकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यस, माई फ्रेंड ऑलवेज गोज होम डैश, मेरा जो फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है हमेशा जाता है घर। उसने बताया है बाय, देखो यहाँ से देखो क्या रास्ता है उसका, बाय फिट की बात कर रहा है वो, तो बाय लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, विद लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। यस, यस, जल्दी से बताइएगा। वैसे ज़्यादातर आंसर आप कहाँ देने की कोशिश करोगे, बाय देने की कोशिश करोगे। बाय नहीं होगा, विद नहीं होगा, अपॉन नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑन। होम, ऑन फिट होता है, ऑन फुट की बात करता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी ऑलवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शी ऑलवेज, यस, लुक्स हर गेस्ट, वो हमेशा अपने मेहमानों की, देखो यहाँ पे फ्रेजल फॉर्म यूज हो की गई है, ध्यान से देखिएगा। लुक जब आप किस सेंस में लेते हो, लुक इनटू लेते हो, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करना, लुक फॉर ढूंढना किसी चीज को। लेकिन लुक इनटू, लुक इनटू के अलावा लुक आफ्टर अगर यूज किया जाए, लुक आफ्टर का मतलब होता है उसकी केयर करना, देखभाल करना। तो हमारा सही उत्तर बन जाएगा लुक आफ्टर, बी इज करेक्ट आंसर। तो बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा।
यस, तैयारी अच्छे से करनी है, जम के लाइक शेयर करना है, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं बरतनी भैया आपने। उज्जवल डिफेंस एकेडमी आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही नहीं बल्कि आपको मोटिवेट करने के लिए आपके हर पल आपके साथ खड़ी हुई है, ताकि परीक्षा में आपको रियल परीक्षा की जो फीलिंग है वो आपको पहले से ही रहे और आपका ये एक्सपीरियंस आपको सफलता दिलाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। वाइज पीपल डू नॉट बिलीव, बिलीव की बात हो रही है, विश्वास। देखो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वाइज तो एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये नाउन है और ये है एडजेक्टिव। नाउन प्लस एडजेक्टिव यूज किए जा सकते हैं, यस बिल्कुल। डू नॉट बिलीव, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते, तो क्या लगाएंगे हम? बिलीव के साथ हमेशा क्या होता है? बिलीव के साथ हमेशा ए यानी कि इन यूज होता है। यस, क्या यूज होगा? इन, बिल्कुल जी। नेक्स्ट देखिएगा, एवरीबॉडी बायज क्लोथ्स, एवरीबॉडी बायज क्लोथ, देखिएगा नेक्स्ट पे। ओके, एवरीबॉडी बायज क्लोथ्स डैश दिवाली, दिवाली पे सब हर कोई। पहली तो बात ध्यान रखिएगा, एवरीबॉडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर होता है तभी तो बायज यूज किया। क्लोथ्स, दिवाली भाई, आफ्टर, ऑन, फॉर या एट, यस बताइएगा क्या यूज करेंगे? एट, आफ्टर, ऑन या फॉर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एट। एट इज द करेक्ट आंसर होगा, कब? एट दिवाली, एट होली, बिल्कुल। ही विल मीट यू डैश द इवनिंग ऑफ जुलाई द फर्स्ट, ही विल मीट यू द इवनिंग, ध्यान दीजिएगा, अब क्या लगाएंगे? इन, एट, ऑन या फॉर? जल्दी से बताइएगा यहाँ इसका आंसर क्या होगा? यस हाँ जी, ही विल मीट यू ऑन, ऑन इज द करेक्ट आंसर। ही विल मीट यू ऑन द इवनिंग ऑफ द जुलाई फर्स्ट इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। यस, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज द नाइफ, ये वो चाकू है। दिस इज द नाइफ विच ही, यस, विच द मर्डर वॉज कमिटेड, जिसके साथ खून हुआ है। विच द मर्डर वॉज कमिटेड मतलब ही फिर हो गया किसी हथियार के साथ की बात होगी, हथियार के साथ खून हुआ है, तो दिस इज द नाइफ, दिस इज द नाइफ मतलब क्या? विद, ये वो चाकू है भाई, ये फिर वेपन की बात आ रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द नाइफ विद विच द मर्डर वाज कमिटेड, जिसके साथ खून हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 13। शी हैज लिव्ड इन दैट टाउन, वो इस टाउन में रह रही है, अभी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। शी हैज लिव्ड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। वो कब से रह रही है इस टाउन में? सेवरल ईयर्स, बहुत से मतलब बहुत वर्ष हो गए हैं, काफ़ी वर्ष हो गए हैं। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, या तो होता है फॉर और या होता है सिंस, बाकी को एलिमिनेट कर दो। अब आप ध्यान रखना, क्योंकि सेवरल ईयर है, इनडेफिनिट है, तो ध्यान रखना इनडेफिनिट के लिए क्या लगता है? इनडेफिनिट के लिए जब इनडेफिनिट टाइम पीरियड बताना हो तो फॉर लगाओगे, और जब डेफिनेट बता दे अगर कोई डेफिनेट टाइम पीरियड बताए या पॉइंट ऑफ टाइम बताए तो उसके लिए सिंस लगाओगे। तो हमारे पास जो सही उपलब्ध है वो क्या है? इनडेफिनिट है, क्योंकि सेवरल ईयर फिक्स नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर इज द राइट आंसर, तो हमारा 4 हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल जी, 4 इज द करेक्ट, यानी कि नंबर आपका 4 सी ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट हिम टू कॉल, देखिए एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट करना किसी चीज के लिए इच्छा करना, टू कॉल मी टुडे, कॉल के साथ क्या लगाओगे आप? कॉल के साथ ऑन लगाओगे, बताओ, एट लगाओगे, विद लगाओगे, क्या लगाओगे? यस, यस, शाबाश, बताइए जल्दी से। कॉल के साथ क्या लगेगा? कॉल के साथ लगेगा ऑन, कॉल ऑन, कॉल के साथ लगाओगे आप ऑन, ऑन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 15 देखिएगा, डिवाइड दिस रूपी, देखिए डिवाइड दिस रूपी मतलब रुपीज की बात करें हम, रमन एंड गोविंद, ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन आ गया, दो के बाद बात की हो रही है, दो की बात हो रही है, और एंड जब बिटवीन आता है तो आप एक बात और देखेंगे, एंड भी आएगा, तो यहाँ पे बिटवीन पहले वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। यस, तो राइट आंसर हो जाएगा
ए इज द राइट आंसर, बिटवीन रमन एंड गोविंद। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन इज एंटायरली डिफरेंट। देखो मैन इज एंटायरली डिफरेंट है भाई डैश अदर एनिमल, बताइए भाई, विद, फॉर, यस, जल्दी से बताइए, विद, फॉर, फ्रॉम, ऑन, किससे भाई, अदर एनिमल से है ना। तो एंटायरली डिफरेंट, डिफरेंट के साथ क्या लगाओगे, फ्रॉम, डिफरेंट के साथ होगा करेक्ट आंसर फ्रॉम। आई हैव गिवन डैश स्मोकिंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा लो क्योंकि फ्रेजल फॉर्म लगी हुई है इसमें। गिवन ऑफ, गिवन अप, गिवन फ्रॉम, गिवन आउट, तो यहाँ पे ध्यान रखना राइट आंसर होगा आपका सी, गिवन अप। गिवन अप का मतलब होता है लीव करना, छोड़ना, लीव करना, जिसको आप अबेंडन कहते हैं, त्याग करना, फोरसेक करना, फोरसेक करना, फोरसेक करना, ये ध्यान रखना, छोड़ना किसी चीज को। गिव अप का मतलब छोड़ना, तो स्मोकिंग, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अप, ऑप्शन नंबर सी। दिस हाउस, नेक्स्ट देखिएगा, दिस हाउस डैश फॉर ए वेरी हाई प्राइस, जल्दी से बताइएगा, दिस हाउस फॉर ए वेरी हाई प्राइस, हैज ऑलरेडी सोल्ड, ऑलरेडी सोल्ड, हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, वाज ऑलरेडी सोल्ड, जल्दी से आंसर बताइएगा, यस, जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा। यस, ये क्वेश्चन यहाँ से आपके टेंसेस से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए दिस हाउस, दिस हाउस, अब कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास हैज़ ऑलरेडी सोल्ड, हैज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड, ये तो पैसिव वॉइस में, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये पास्ट में चला गया आपका, ये ऑलरेडी सोल्ड पास्ट में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दिस हाउस हैज़ ऑलरेडी सोल्ड फॉर, इसके लिए वेरी हाई प्राइस। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई डैश हैप्पी टू सी इन आवर मिडिस्ट एट दिस टाइम। यस, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। यस, यस, हैप्पी टू सी, आप ये देख लीजिएगा ना कॉन्सेप्ट, ये प्रेजेंट में इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आई एम हैप्पी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, जज कीजिएगा आपकी तैयारी कैसी है, इस तैयारी के अनुरूप हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। यस, शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑफलाइन क्लास में बड़े अच्छे से करवाया है, डबल एक्शन में है, यानी कि बच्चों ध्यान से सुनेगा, डबल एक्शन, डबल एक्शन जो होते हैं वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं कि किस किस के साथ डबल एक्शन यूज होता है। शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, देखिए यहाँ से पहला एक्शन देख रहे हैं आप, वो गार्डन में खेल रही थी, यहाँ से कंजंक्शन लगी, एक कंजंक्शन लगा दिया, आवर गेस्ट लास्ट नाइट, यहाँ से देखिए जब एक केस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखिए कौन सा होगा, ये कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं करेंगे हम क्योंकि तो पैसिव वॉइस है, ये भी नहीं यूज करेंगे, और ये परफेक्ट का है, तो राइट आंसर होगा हमारा अराइव्ड, अराइव्ड, द गेस्ट अराइव्ड सेकंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि इस केस में आपके पास इधर आपका क्या है, V4 लग रहा है। यस, आई हैवन डैश फॉर हर सिंस मई, मतलब मैंने मई से उनको नहीं देखा है, मैंने मई से उनको नहीं देखा है, बताइए, आई हैवंट, देखिए पहले ही हैवंट लग रहा है, पहले ही हैवंट लग रहा है यहाँ पे, फॉर कब से देखिएगा, हर, देखिए फॉर हर उसके लिए देखिएगा, यहाँ से देखिएगा कब से नहीं, तब से, तो सीन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, ये पास्ट है, ये हैव बीन नहीं होगा, सही आंसर होगा सी, सीन, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा सीधा आंसर, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश टू द कमेंट्री फॉर द लास्ट 3 आवर्स, लिसन्ड, वो लास्ट 3 आवर्स की बात कर रहा है, लिसन, हैव बीन लिसनिंग, विल लिसन्ड, हैव लिसन्ड, देखिए जब भी कोई कॉन्सेप्ट पास्ट की बात ना करें बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अर्थ ये होता है कि कोई काम जब किसी पास्ट से शुरू हो, किसी पास्ट मोमेंट से शुरू हो और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूस हो किसी सर्टेन या अनसर्टेन टाइम से, तो इस केस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। ध्यान रखना ये बात, अगर एग्जामिनर केवल आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूछना चाहता है तो सिंगल एक्शन में ही रहता है ये। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर डबल एक्शन में पूछना चाहे, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूछना चाहे, तो उस केस में वो दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट का देगा। तो ये पहचान रखना, अगर वो हैड बीन प्लस V4 यूज करना चाहता है तो उसको सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में देना होगा। लेकिन अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूछना चाहता है तो सिंगल एक्शन में होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे दे के हिसाब से देख रहे हैं आप, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, हैव बीन लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आई डैश माई कीज आई कांट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट सा देम। मतलब मैंने अपनी वो क्या है चाबियां खो दी हैं भाई, और मुझे नहीं याद नहीं आ रहा हो कि मैंने इसको कहाँ पे देखा था। चलिए बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए, शाबाश। यस, मैं चाबियां खो चुका हूँ अपनी और मुझे मिल भी नहीं रही। इस कॉन्सेप्ट को अलग छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट सा मैंने कहाँ देखा था इसको। तो लॉस नहीं भाई, हैड लॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, हैव लॉस्ट। हैव लॉस्ट माई कीज, मैं उनको खो चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रही वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट वट यू डैश मी। आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं मतलब कभी भी देखिए ये भूलता नहीं हूँ, वट यू डैश मी, कि जो आप मुझे बताते हैं। बताइए जरा। यस, शाबाश, ट्राई कीजिएगा। यस, आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू मी, जस्ट टोल्ड नहीं, जस्ट टेल नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव जस्ट टोल्ड, कि अभी अभी जो आपने मुझे बताया है, आई कैन नेवर फॉरगेट, वो मैं नहीं भूलता। अभी अभी जो आप मुझे बता चुके हैं मैं नहीं भूलूंगा। हैव जस्ट टोल्ड, तो कौन सा टेंस यूज हो रहा है, याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं आप। कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन पढ़ लिएगा तो इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़िएगा। यस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ही डैश वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। देख रहे हैं आप यस्टरडे, ये देखिएगा यहाँ से आइडेंटिफाई कीजिएगा। वॉक्ड, हैज वॉक्ड, हैड वॉक्ड और वॉज वॉकिंग। यस, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए जरा क्या होगा। हाँ जी, क्योंकि इधर पास्ट इंडेफिनिट दिया है, इधर वैन दे दिया, देखिए इधर से सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म डबल एक्शन है। तो इधर हमारे पास ऑप्शन देखो, प्रेजेंट वाले तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, डबल एक्शन में वैन से नहीं यहाँ बनेगा, ये कंडीशन एलिमिनेट हो गया। हैड वॉकड व्हेन, ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं बनेगा, तो करेक्ट बनेगा वॉज वॉकिंग। ही वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। कल जब मैं उससे मिला तो वो बहुत तेजी से क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। तो दोनों की सर्कमस्टेंसेस, टेंस की पहचान करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ब के नेचर अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सेकेंडली सर्कमस्टेंसेस का मैच, और थर्ड मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या रहना चाहिए कि आपका एग्रीमेंट चल रहा है क्या। एग्रीमेंट के तौर पे पहली बात ध्यान रखें कि प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट का एग्रीमेंट प्रेजेंट से भी रहेगा और फ्यूचर से भी रहेगा, लेकिन पास्ट का एग्रीमेंट केवल पास्ट से ही रहेगा और किसी से नहीं रहेगा। दैट इज द एग्रीमेंट एंड दैट इज द फैक्टर विच आइडेंटिफाई बिफोर सॉल्विंग द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन आई लास्ट सा हिम, मैंने जब लास्ट उसको देखा, ही डैश इन दिल्ली, तो वो दिल्ली में, देखिएगा भाई, हैड बीन लिविंग, लिव्ड, वाज लिविंग, या आप हैड गॉन, बताइए जल्दी से। यस, शाबाश, वेरी गुड, क्या बताएंगे आंसर। यस, व्हेन आई लास्ट सा, जब मैंने लास्ट उसको देखा तो वो कहाँ रह रहा था, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। वॉज लिविंग इन दिल्ली, वो कहाँ रह रहा था भाई, दिल्ली रह रहा था, दिल्ली में रह रहा था, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ही डैश अब्रोड लास्ट वीक, वो लास्ट वीक कहाँ गया भाई, अब्रोड, विदेश चला गया है। आप लास्ट वीक से पहचान लीजिएगा, सिस्टम आपका ये नहीं है
हैड गॉन भी नहीं रहेगा, विल गो भी नहीं रहेगा, तो राइट आंसर होगा आपका वेंट। पास्ट इंडेफिनिट है, आप यूज कीजिएगा क्योंकि लास्ट वीक गिवन है आपको, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट स्लाइड आपके पास। ही वॉन्डर्ड वाई आई डैश हिम बिफोर। देखिएगा जरा, आंसर दीजिएगा जी। यस, आई वॉन्डर्ड पहले ही आप देख रहे हैं, आई वॉन्डर्ड वाई आई हिम बिफोर, बिफोर लग रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन चाहिए हमें, ये फ्यूचर वाला नहीं चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा डिड नॉट विजिट। ही वॉन्डर्ड वाई आई डिड नॉट विजिट हिम बिफोर। मुझे हैरानगी इस बात की है कि मैं उसके पास पहले यात्रा क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वी डैश द बुचर फॉर ओवर 3 वीक्स। देखिएगा, हैव नॉट पेड, डिड नॉट पे, हैव नॉट बीन पेइंग, या हैड नॉट पेड। यस, जल्दी से ऑप्शन देखिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा इसको, शाबाश फटाफट से। यस, कितने टाइम से मैंने, ओवर 3 वीक से मैंने उसको पे नहीं किया है, 3 सप्ताह हो गए मैंने पे नहीं किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। हैव नॉट पेड इज द राइट आंसर। 3 सप्ताह से मैंने इसको पेमेंट नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हैव यू डैश योर शेयर। क्या आपने, हैव यू, देखिए जब आप यहाँ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हैव, देखिएगा यू, तो हैव के साथ सेकंड फॉर्म यूज करना भाई, ये तो महा गलत है। इसके साथ आप V4 भी यूज नहीं कर सकते, V1 भी यूज नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हैव यू टेकन यूर शेयर, क्या आप अपना हिस्सा ले चुके हो। यस, नेक्स्ट देखिएगा। आई डोंट थिंक आई डैश हिम यट। मैं नहीं सोचता कि अभी तक, देखिएगा हिम यट, क्या नहीं किया भाई, हैव बीन मीटिंग, हैव मेट, या मेट, या विल मेट। देखिए क्योंकि डोंट चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एक बात ध्यान से सुनिए, सेकंड फॉर्म का काम नहीं है। अब फ्यूचर का 2 एक्शन यहाँ नहीं है, इसलिए फ्यूचर भी हट जाएगा। हैव बीन मीटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये केवल सिंपल एक्शन है, किसी एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं बताया जा रहा। तो आई डोंट थिंक आई हैव मेट हिम यट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा कि मैं नहीं सोचता कि मैं पहले उसे अभी तक मिला हूँ कि नहीं मिला हूँ। वेन आई सा हर शी डैश चेस विद हर चिल्ड्रन। फिर वही कंडीशन बच्चों, देखिएगा V2 चल रहा है, डबल एक्शन आए हैं। जब मैंने उसे देखा तो वो चेस खेल रही थी बच्चों के साथ, तो कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट कट एकदम आंसर आएगा, वॉज प्लेइंग। वॉज प्लेइंग, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साथ एग्रीमेंट किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ एग्रीमेंट पास्ट इंडेफिनिट का भी हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट का भी। लेकिन यहाँ सर्कमस्टेंसेस किसकी हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, कि जब मैंने उसको देखा तो उस टाइम क्या कर रही थी, चेस खेल रही थी। ओके, ये थी हमारी क्वेश्चन सीरीज में लास्ट क्वेश्चन का स्लाइड। आई होप आपको ये बातें काफ़ी समझ में आई होंगी, और ये प्रैक्टिस आपको आगामी परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेगी। तो विद दैट होप आप इसकी अच्छी तैयारी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ द केयरिंग, यू नो द पॉइंट, शेयरिंग इज़ द केयरिंग। जम के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।